वेलकम टू NICBA इंडिया में आपका मेंटर द किंग ऑफ कॉमर्स। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है, लेकिन जो बच्चे क्लास 12 में नहीं हैं वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में वो बाकी बच्चों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो क्लास 12 के अलावा जैसे 11th में है, BCom पार्ट 1 में है, या BBA फर्स्ट सेमेस्टर में है, या BCom पार्ट 2 पार्ट 3 में इंटर किए हैं, उन सब के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी लास्ट में दिए जाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 का जो सिलेबस है उसके अकाउंटेंसी पेपर का जो सेकंड पार्ट है कंपनी अकाउंटिंग, यानी एक कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को सीखना है आपको, जिसमें आपको ये सारे सिलेबस कवर करने हैं क्लास 12 के अंदर में। और ये सिलेबस शुरू किया जा रहा है 1 अगस्त 2020 से। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी होती क्या है। नॉर्मली हम जानते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसका कैपिटल, जिसकी पूंजी छोटे छोटे पीस में बांट दिया जाता है। जैसे अगर 1 लाख रुपया पूंजी चाहिए बिजनेस में तो उसको 10-10 रुपए के पीस में मान लो बांट दिया जाएगा कि कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है इस बिजनेस के अंदर में। पहली बात हो गई, कंपनी एक बिजनेस ही है, कोई भी तरह का किसी चीज का बिजनेस, बस उसका कैपिटल क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, जिसको शेयर कहेंगे कि कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है। दूसरी बात ये कि ये ट्रांसफरेबल होगा कैपिटल। ट्रांसफरेबल का मतलब कि ये कैपिटल अगर आज आप लगाए हुए हैं कंपनी में तो कल कोई और लगा सकता है, आप निकाल सकते हैं इसमें से कैपिटल, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। कंपनी के लाइफ में मेंबर के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी जो है मेन बात कि ये कंपनी एक्ट 2013 या पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से पास करके एस्टैब्लिश किया जाएगा इसको, इस बिजनेस को। चौथी जो मेन बात है कि इसकी एक अलग पहचान है इस बिजनेस की, इंसान की तरह से। इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है इस बिजनेस को कानूनी तौर पे। बस हाँ, इसको नागरिकता नहीं है, ये खाता पीता नहीं है, सांस नहीं लेता है। तो ऐसे ही बिजनेस के फॉर्म को, ऐसे ही बिजनेस के चेहरे को, ऐसे ही बिजनेस को हम कंपनी कहते हैं। यानी जिसका कैपिटल क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, शेयर के जरिए इसको बनाया जाएगा, और इसका कैपिटल ट्रांसफरेबल होगा, यानी कोई भी लगा सकता है, किसी और भी के नाम पे ये ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद लेकिन इट शुड बी डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर कंपनी का टाइप आएगा, कंपनी कितने तरह की होती है उसको पढ़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, कंपनी क्या है एक्चुअल में, तब जाके सारी बात क्लियर होगी। तो ये सब बातें जब कंपनी शुरू करेंगे हम लोग सिलेबस, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी कितने तरह की होती है, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के वक्त कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ती है, उस पेपर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे सबसे पहला चैप्टर कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद जानेंगे इशू ऑफ शेयर, यानी हम जो कैपिटल लगाएंगे यानी लगवाएंगे लोगों से कंपनी के अंदर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो जानेंगे इशू ऑफ शेयर में। उसके बाद फिर उसको कब्जा कैसे करेंगे, फॉरफीचर माने कब्जा करना होता है, उसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी वो जानेंगे। फिर उसके बाद री इशू, कब्जा करने के बाद फिर उसको दोबारा कैसे इशू करेंगे पब्लिक को, ये चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर है, ये एक तरह का लोन है, ये लोन भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही बांट कर लिया जाता है पब्लिक से, तो ये कैसे इशू किया जाएगा, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम कंपनी में, ये जानेंगे इस चैप्टर में। फिर वो लोन वापस किया जाएगा एक वक्त के बाद, मैच्योरिटी पीरियड बीत जाएगी, तो उस वक्त उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो जानेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में, यानी डिबेंचर की वापसी चैप्टर में। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यानी एक कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, उसका बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में। उसके बाद उसी के अंदर पार्ट बी आता है कंपनी वाले में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके आइटम्स का मेथोडिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने में हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट के जरिए एनालिसिस करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करके हम एनालिसिस करेंगे, इसको अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो कैश का एनालिसिस होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए। ये सारी चीज़ कंपनी में आप पढ़ने वाले क्लास 12 के अंदर सिलेबस में, और बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ हमारे लेक्चर को ध्यान देना होगा क्लासरूम के अंदर। अब वहाँ हर डाउट को लाइव क्लियर किया जाएगा, और बाद में भी जो प्रॉब्लम होगी वो आप पोस्ट करेंगे और उसी वक्त वो दूर किया जाएगा। आप घर पे जिस वक्त होमवर्क बना रहे होंगे उस वक्त भी वो सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो दूर किया जाएगा साथ साथ, क्योंकि वो उसके लिए कोई आपको अलग से कोई ना एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना कोई वेबसाइट है। आप नॉर्मल से एक फेसबुक के अंदर एक प्राइवेट क्लासरूम बनाया गया है, जिसके अंदर आप फर्स्ट टाइम एक दफ़ा ज्वाइन हो गए, आप उसी बैच में रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।
जो प्रॉब्लम होगी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करते रहेंगे, जो प्रॉब्लम होगी दूर करेंगे। सिर्फ 3 महीने में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। साथ ही एक और चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ये कंपनी में नहीं है, ये अलग से अकाउंटिंग करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो चैप्टर भी आप इसी 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर पढ़ेंगे। समझ गए? सिर्फ 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एनआईसीबी का ये टाइम ही है, इतने ही टाइम में सिलेबस कंप्लीट करते आई है वो, और इस ड्यूरेशन में आपको भी कंप्लीट कराया जाएगा। आप डरे नहीं कि लॉकडाउन में अब मेरा क्या होगा सिलेबस का, आप मेरे साथ जुड़े और हर वो छोटी छोटी चीज़ों को सीखते जाएंगे। ये नहीं कि बनाएंगे फिर एग्जाम के टाइम में टेंशन होगी। एग्जाम के लिए जो फिर बाद में 3 महीना बचेगा, उस 3 मंथ के अंदर में आप बहुत सारे प्रैक्टिस बुक से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन बैंक होगा, दोबारा सिलेबस को रिवीजन कराया जाएगा, 3 दफ़ा रिवीजन बोल सकते हैं वो कराया जाएगा, 3rd टाइम भी पढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस बुक को पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, गेस होता है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्जाम में कुछ ऐसा होता ही नहीं कि जो आपको नहीं आ रहा होगा। और इसी वजह से यहाँ के बच्चे करते हैं, टॉपर रैंक लाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और नेक्स्ट ईयर आप भी टॉपर बनेंगे। बस आपको जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें दोनों लिंक को, और दोनों लिंक जो कहता है आप उसको फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें। आपको एक कॉल किया जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आपको बैच ज्वाइन कर लेना है। फी जो लगेगी वो सिर्फ इन 3 महीने की फी लगेगी सिलेबस की, 3600 रुपीज़ इस पूरे सिलेबस का कंप्लीट करने का लगेगा। उसके बाद जो 3 मंथ एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी उसकी कोई फी नहीं लगेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो न पहले लिया जाता था न आज लिया जाएगा। यानी इन पूरे 6 महीने का आपका समझ लीजिए कि 3600 रुपीज़ है। ये नहीं कि सिर्फ 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराने का है। क्लियर है? तो आप बैच ज्वाइन करें। फिर बाकी चीज़ें कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9431666393, इस पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी के लिए जो भी डाउट है आपको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आइए मैं आता हूँ अब 12th क्लास के बाकी सिलेबस की तरफ। जैसे पार्टनरशिप बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ पाया, हालांकि एनआईसीबीए ने पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया, लेकिन बहुत सारे एनआईसीबीएंस नहीं ज्वाइन कर पाए, गाँव की तरफ हैं वो अब, लेकिन अब चाह रहे हैं ज्वाइन करना। तो उनके लिए पार्टनरशिप का अलग क्लासरूम बना दिया गया है, वो भी बैच फिर से शुरू किया जा रहा है 1 अगस्त से। यानी पार्टनरशिप भी आप फिर से सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा और आप फिर से पढ़ पाएंगे। जिनका कंप्लीट हो गया तो उसका तो रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ उसको फिर से सिलेबस अलग से क्लासरूम उसके लिए भी बनाए गए, उस क्लासरूम में अलग से आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो पहले आप कंपनी में ज्वाइन हो जाए, फिर आपको वहाँ भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, और बाकी प्रोसेस, बाकी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी कर लेनी होगी जैसे आपको बताया जाएगा। साथ ही आते हैं बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। इसकी भी अलग क्लासरूम बनाई गई है, उसका भी अलग टाइम है, टाइम फिक्स कर दिया गया। वो सारी चीज़ें आपको इसी बैच के अंदर बताया गया है। आप उस बैच में जाएंगे, आप लिंक को क्लिक करके तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसको देखकर समझ जाएंगे कब क्या क्या चीज़ है, रूटीन में किस वक्त कौन से बैच पढ़ाए जाएंगे और कैसे कंप्लीट कराया जाएगा। ये सारे ड्यूरेशन 3 मंथ में होंगे। बस पार्टनरशिप का जो टाइम है वो अलग होगा, कंपनी का टाइम अलग होगा, बिजनेस स्टडीज एंटरप्रेन्योरशिप का अलग होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है समझिए वो अभी तक पेंडिंग में है, उसमें कुछ खास नहीं पढ़ाया गया, 1 से 2 चैप्टर पढ़ाया गया। चूंकि बच्चों को जब तक नज़दीक नहीं आता सिलेबस, डर जब तक नहीं आता वो कंप्लीट नहीं पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया, अब सिलेबस पढ़ना होगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे, यहाँ ज्वाइन करने के बाद आप उस तरफ मूव कर जाएंगे, या अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं इकोनॉमिक्स ज्वाइन किए हुए हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर कंप्लीट करते रहें, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बाकी सिलेबस के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे हमारे इस बैच को। जल्दी ज्वाइन कर लें, आज ही लिंक क्लिक करें और आज ही फॉर्म सबमिट करें, और जाकर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मतलब के क्या बोलते हैं उसको, लिंक क्लिक करने के बाद उसमें हाँ आस्क करेंगे कि मुझे ज्वाइन करना है। उसमें आस्क करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th का क्या मामला है? क्लास 11th का बैच स्टार्ट कर दिया गया है ऐसे ही यूट्यूब पर, इसी चैनल के ऊपर 7 लेक्चर हो गया उसका, लेकिन उसकी भी स्पेशल बैच बना दी गई है, मतलब क्लासरूम, लेकिन उसका बस अभी फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, उसकी डेट नहीं बताई गई, लेकिन उसका भी जो डेट है वो 1 अगस्त से ही सिलेबस शुरू होगा, लेकिन उसके पहले ही सबका एडमिशन होगा और ज्वाइन लेंगे। बीकॉम पार्ट 1 का भी सेम चीज़ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भी सेम फॉर्मेलिटीज़ है। फॉर्म आप सब सबमिट करते जाएंगे, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे वो आप 11th में हो, बीकॉम पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में हो। तो अपने सिलेबस को लेकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस लिंक क्लिक करेंगे और ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? डेमो के लिए
आपके उस ग्रुप के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर, यानी कंपनी वाले सिलेबस वाले जो ग्रुप हैं, जो क्लासरूम है, उसके अंदर एक क्लास दे दिए जाएंगे 1-2 दिन के अंदर में। आप उसको देखकर मज़ा लेंगे कि क्या है, क्या पढ़ना और कैसे आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। जल्दी ज्वाइन करें, लेट ना करें, क्योंकि बहुत वक्त आपने बिता दिया, बहुत वक्त आपका लैप्स हो गया। अब आपको आगे जो वक्त बचा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी मेरे साथ जुड़कर, और मुझे पूरा इरादा के साथ आपको, मैं भी पूरा इरादा बनाऊंगा और आप भी, और पूरे इरादे के साथ हम लोग फर्स्ट रैंक अचीव करेंगे फिर इस बार भी। इससे कम नहीं, उससे कम पसंद नहीं करते हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन दबा लीजिएगा बेल में, कि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त मिलती रहे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपके बैच में। थैंक यू वेरी मच।